सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में मैं हूं कवीन सचार। देश देशांतर में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे देश भर में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आज बात होगी। बहुत साफ दिशा निर्देश यूजीसी की ओर से सभी राज्यों की जो जहां पर विश्वविद्यालय हैं उन्हें दिए गए थे। अलग अलग तरीके या मोड बताए गए थे कि डिफरेंट मोड के ऑप्शंस उनके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 31 छात्रों ने जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, करीब 13 राज्य और एक यूटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई और उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि ये जो अनिवार्यता है एग्जाम इसे खत्म करके उन्हें नंबर दिए जाएं और उसके पीछे कई कानूनी संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके पीछे तर्क रखे गए हैं। आज समझेंगे असल में जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक देश में क्या परीक्षा कराने में दिक्कतें हैं, छात्रों के सामने परीक्षा देने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं या हो रही हैं, और दूसरा विकल्पों के लिहाज से क्या वो विकल्प हैं जो छात्र और चाहते हैं या यूजीसी और दे सकता है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के सहारे। और इसे समझने के लिए हमारे साथ जो 3 खास मेहमान इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ रजीश जैन जी हैं, सेक्रेटरी हैं यूजीसी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कविन जी। हमारे साथ प्रोफेसर अनु सिंह हैं जो कि वाइस चांसलर हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैम आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन से। सिद्धार्थ आपका भी स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस और कई सारे ऑप्शंस देने के बावजूद छात्रों को ऐसा लगता है कि परीक्षा देना मुमकिन नहीं है, और महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या करीब 13 राज्यों में इस तरीके की दलीलें हैं कि वहां पर नामुमकिन सा है परीक्षा देना। ऐसा क्यों? कविंद्रन जी, ऐसा है कि जब यूजीसी ने अपनी पहली जो सूचनाएं इशू की थी 29 अप्रैल को, तो उस सूचनाओं में उन्होंने जारी किया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को उनकी प्रीवियस एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पर और 50% इंटरनल असेसमेंट पर प्रमोट किया जाए। और उसमें उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर भी दिया गया था। उसमें कहा गया था कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक जो एग्जाम करानी हो एग्जाम करा सकते हैं, अगर परिस्थिति अनुकूल हो अपने राज्यों में तो एग्जाम करा सकते हैं, और 1 अगस्त से सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर सकते हैं, और जो फ्रेश एडमिशन होगी उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आई थी 29 अप्रैल को, जब हमारे देश की स्थिति ठीक ठाक थी। बट अभी जो गाइडलाइंस आई है 6 जुलाई को, उसके बाद जो स्थिति हमारे देश में बिगड़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सेकेंड गाइडलाइंस है, जो सेकेंड गाइडलाइन जारी की है, मुझे लगता है कि ये गाइडलाइंस हर एक राज्य के परिस्थिति को देख के नहीं बनाई गई है। जो पहली गाइडलाइंस है और आज की जो गाइडलाइंस है उसमें काफी सारी भिन्नता है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लेंडेड तरीके से एग्जाम ले सकते हो, बल्कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा अभी भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे ट्रैवलिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है बच्चों को। तो इस तरह से बच्चे कैसे अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे? एग्जाम से बच्चे डर नहीं रहे, बच्चे डर रहे कि उनकी आरोग्य की सुरक्षितता कैसे होने वाली है, और इस गाइडलाइन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है कि आरोग्य की विद्यार्थियों की सुरक्षितता कैसे रखी जाए। ओके, प्रोफेसर अनु मैम, जिस तरीके से हालात मैं कहूँ क्योंकि हर महीने बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं कोविड के हालात देश के अलग अलग राज्यों में, तस्वीर अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र या तमिलनाडु या ऐसे राज्य बिहार जहां परिस्थिति पहले से ज्यादा खराब हो रही है या खराब हो चुकी है, क्या ऐसा लगता है कि हमें की जब मैं बात कर रहा हूं यानी कि यूजीसी को या सरकार को परीक्षाओं के लिए राज्यों के लिहाज से
ऑप्शंस देने पड़ेंगे, एक ही मोड या परीक्षाएं हो ही पाएंगी, ये कहना मुश्किल है अगर सभी राज्यों को मैं एक साथ जोड़ता हूँ। जी कबीर जी, इसमें एक्चुअल में इशू ये है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्व रखती हैं। और इसलिए महत्व रखती है क्योंकि वो टर्मिनल डिग्री है, टर्मिनल पॉइंट है, जिस पे स्टूडेंट डिग्री लेके जाएगा और उसी के बेसिस पे उसे नौकरी मिलनी है, उसी के बेसिस पे उसका करियर डिसाइड होना है और उसी के बेसिस पे उसकी आगे जिंदगी में उसी के रेफरेंस पॉइंट वही रहने वाला है। तो ऐसे में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेके हमारे लिए चिंता का विषय ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर शायद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो ऐसे में जब स्थिति, जैसे हमने देखा कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है और अनलॉक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने पार्शली खुल गए हैं और बिजनेसेस भी खुल गए हैं। धीरे धीरे वी आर लर्निंग टू लिव विद कोविड। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा जो बच्चों के हित में हो, जो स्टूडेंट्स के हित में, हमें वही करना चाहिए। 10 साल बाद, आज से 10 वर्ष बाद जब इस डिग्री को लेके स्टूडेंट कहीं जाएगा अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ये उसका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अगर इसमें डाइल्यूशन हम करते हैं तो आने वाले समय में हमें माफी नहीं दी जाएगी इस बात के लिए कि हमने कोविड के समय में इस तरह की कोई इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं लिया और हमने बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है आज कि क्या हमें ये रिगर जो एग्जाम का रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये विषय परसेप्शन का फर्क भी है, कहीं कहीं ये परसेप्शन का भी अंतर है। तो मेरा ये मानना है कि टर्मिनल डिग्री है, बहुत इम्पोर्टेंट है और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद इसका इफेक्ट बच्चे की जिंदगी में आने वाला है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यस साहब, क्योंकि एक एक करके जो 8-10 बड़े मुद्दे हैं जो कि छात्रों की ओर से उठाए जा रहे हैं या उन राज्यों में पेरेंट्स की ओर से, एक बड़ा मुद्दा है जहां पर पेरेंट्स और छात्र ये कहते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे राज्यों में अगर कोई छात्र एग्जाम देने यूनिवर्सिटी जाता है, चाहे वो किसी भी मोड में, वो खुद संक्रमित हो जाए अगले क्लास या अगली परीक्षा के पेपर से पहले, उसके फैमिली का कोई संक्रमित हो जाए, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर वो छात्र बाकी परीक्षाएं कंटिन्यू कर पाएगा? ऐसे में क्यों ना उन्हें दूसरे, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनकी तरह एवरेज मार्क्स के साथ दे दिया जाए मार्क्स। जी गोविंद जी, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सिद्धार्थ जी को और बाकी जो दर्शक हैं, चाहे वो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं, उन तक ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, जैसा अभी अनु जी ने कहा कि परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है और टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चूंकि वो जिंदगी भर किसी भी विद्यार्थी के साथ में रहेगा, वो मार्कशीट उसके साथ में रहेगी, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए और वैलिडिटी के लिए, या आगे हम हायर एजुकेशन की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें, चूंकि ये एक लाइफ टाइम एसेट उसके पास रहता है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है। जहां तक पहली 29 अप्रैल वाली गाइडलाइंस का संबंध है, वहां पे हमने विस्तार से सारी चीजें बताई हुई थी कि परीक्षाएं कब होंगी, एडमिशन कब होंगे, कक्षाएं कैसे चलेंगी। उसमें लिखा था कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम 1 से 15 जुलाई तक होंगे। और अब जब हम स्थिति देख रहे हैं कि देश में कोविड की केसेस की संख्या बढ़ गई है और जुलाई में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, इसलिए हमने ये दोबारा रिविजिट किया और कमेटी ने और गृह मंत्रालय ने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहा कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाने चाहिए और इसके लिए 30 सितंबर तक की अभी समय सीमा हमने निर्धारित की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में
चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी राज्य हो, या वो राज्य भी हो जहां पे स्थितियां सामान्य है, मगर एक कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश अपनी परीक्षाएं यदि नहीं दे पाता है तो उसका क्या होगा। तो इसी गाइडलाइन में ये बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाता है तो विश्वविद्यालय जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी तो उस समय में विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे ऑफलाइन मोड में हो, या मिश्रित पद्धति से, जहां पे वो या तो ओपन बुक एग्जाम हो सकता है या टेक होम एग्जाम हो सकता है या अन्य कोई इनोवेटिव मेथोडोलॉजी विश्वविद्यालय निकाल सकता है। तो मैं तो और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और परीक्षाओं के बारे में भी काफी संजीदा हैं। तो परीक्षाओं को लेकर इस तरह की भ्रामक स्थिति या इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मन में विश्वास होना चाहिए और उनका अगर मन पक्का है कि हाँ, मुझे अपनी जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है या जो मैंने अपनी स्किल्स अर्जित की है उसकी प्रामाणिकता मैं दिखाना चाहता हूँ, तो एक मौका उनके सामने है, तो वो उसको पूरा कर सकते हैं।